बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ शीर खुरमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये सभी का फेवरेट होता है, सभी से खाना पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, और ये हर इवेंट पे बनता है। इवन के ईद है, बारात है, कोई बच्चों की बर्थडे पार्टी है, मीठे के बगैर तो वो नामुमकिन सी ही लगती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब उसे मैंने पानी के साथ घोल लेना है। आप अगर चाहें तो आप मिल्क के साथ भी ये कर सकते हैं। पानी के साथ करें आप या फिर दूध के साथ करें। ये दोनों चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो ये मिक्सचर बन चुका है। अब दूसरी तरफ मेरे पास सेवइयाँ हैं, जो सूजी वाली सिंपल सेवइयाँ होती हैं, उन्हें मैंने बारीक तोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं, बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो अब मैंने इन्हें अच्छे तरीके से गोल्डन कर लेना है, बिल्कुल जलाना नहीं है, हमने लाइट सा गोल्डन करना है। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, पिस्ता है मेरे पास, बादाम है, काजू है, अखरोट है मेरे पास। और फिर उसके बाद मैंने फुल फैट मिल्क लिया। आपको इसकी मलाई से पता लग रहा होगा। तो मैंने फुल फैट मिल्क लिया। मेरे पास 2 किलो के करीब दूध है, और आप इसकी मलाई चेक करें कि कितना ज़्यादा इसके अंदर मलाई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये। सो गाइस, अब हमने आगे का काम करना है। मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब मैंने इंतज़ार करना है कि ये बॉयल हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब इसके अंदर चीनी ऐड की है। और अब इसके बाद मैंने इसके अंदर छुहारे ऐड कर दिए, जिसे मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था, और फिर मैंने उन्हें बारीक काट लिया। साबित अभी मैंने ऐड नहीं किए। तब मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और फिर इंतज़ार करना है कि इसके अंदर एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब दूसरी तरफ मेरे पास कुटी हुई हरी इलायची है, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ खुशबू के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तब मेरे पास किशमिश है, किशमिश को ज़रूर धोया करें क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी होती है, नहीं तो कुछ भी आप बना रहे हैं वो खाने लायक नहीं बनेगा। तो अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और फिर दूसरी तरफ मेरे पास अब छुहारे हैं, वो मैंने ऐड कर देने और इसे अच्छी तरीके से मैंने पका लेना है। इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। हमने इसकी राबड़ी सी बना लेनी है। यहाँ पर मेरे पास कुछ पिस्ता है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो या फिर जो आपको पसंद हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। फिर से मैंने इसे मिक्स कर लेना है और अब मैंने वही भुनी हुई सेवइयाँ लेनी है और इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से चम्मच से इसे हिला लेना है। अब मैं बॉयल का इंतज़ार करूँगी। अब उसके बाद मेरे पास काजू है, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, काजू मैं ऐड कर चुकी हूँ। और उसके बाद अब मैंने इसके अंदर बादाम ऐड कर देने हैं। कटे हुए बादाम है, वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास कुछ गरी है, गरी भी मैं ऐड कर दूँगी, बहुत बारीक कटी हुई मेरे पास गरी है। शीरखुरमा ड्राई फ्रूट्स के साथ ही अच्छा लगता है, उनके बगैर तो बिल्कुल फीका सा, बिल्कुल अधूरा सा ही लगता है। तो अब मेरे पास मूँगफली है, उसे मैंने बारीक काट लिया था, वो मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब अच्छे तरीके से मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है और फिर तब तक इंतज़ार करना जब तक अच्छी तरीके से सेवई हमारी गल नहीं जाती। इसके गलने का हमने इंतज़ार करना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, एक दूसरे को खो नहीं देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे पैंदे के साथ ना लग जाए। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा मज़े का था। अब आप देखें कि इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। इट मीन्स कि बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बन चुका है, पक चुका है। तो अब मैंने इसे सर्व कर लेना है। रूम टेम्परेचर पर ये ठंडा भी हो चुका है।
कोई भी चीज़ आप सर्व करते हैं, अगर आप कोई शीशे का बर्तन वगैरह लेते हैं तो कोशिश करें कि कोई भी चीज़ जो आप सर्व करने लगे हैं वो ठंडी होनी चाहिए। गरम अगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, इससे ये टूट सकता है, ख़राब हो सकता है। अब मैंने इसे सारा ट्रांसफ़र कर देना है एक बाउल के अंदर, और फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी गार्निशिंग करें, इसे डेकोरेट करें। सो फाइनली ये बन चुका है। आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत है। यकीन जाने इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। मेरे घर में जिसने खाया उसने तारीफ़ की और मुझे इनाम भी मिला। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी ज़रूर इनाम मिलेगा। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।